के स्वागत के लिए सीओ जिला पंचायत को हम आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। सीओ जिला पंचायत से निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। आपसे पुनः निवेदन माननीय सांसद श्री दीपक बैज जी के स्वागत के लिए। मंच पर उपस्थित सम्माननीय वरिष्ठ मंत्रीगणों और प्रथम पंक्ति के हमारे अति विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ और सीओ जिला पंचायत को, और इसके साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं सीओ जिला पंचायत, माननीय उप मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है, माननीय गृह मंत्री महोदय श्री ताम्रध्वज साहू जी का स्वागत, माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी का स्वागत, माननीय श्री नंद कुमार साय जी का स्वागत है, माननीय श्री उमेश पटेल जी का स्वागत है, और मंच पर उपस्थित हमारे अति विशिष्ट अतिथि गणों का स्वागत, सम्माननीय विधायक गणों का स्वागत, सम्माननीय अतिथि गणों का स्वागत, माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार जी का स्वागत हो रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय वरिष्ठ मंत्री गणों और विधायक गणों से निवेदन है कि गजमाला के साथ माननीय मुख्य अतिथि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करें। गजमाला आमंत्रित है और मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण विधायक गणों से निवेदन, और इसके बाद आमंत्रित हैं जिला कांग्रेस कमेटी संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधि गणों से कि कृपया आएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का गजमाला से स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सम्माननीय मंत्रीगण स्वागत कर रहे हैं माननीय सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। आज के इस भरोसे के सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी हैं आप। साथ में हैं सुश्री कुमारी शैलजा जी, और इसके बाद स्थानीय संगठन के पदाधिकारियों को हम आमंत्रित करते हैं गजमाला के साथ अभिनंदन के लिए। जिला कांग्रेस कमेटी और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण स्वागत कर रहे हैं गजमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, और इसके साथ ही स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं स्वागत उद्बोधन के लिए, स्वागत भाषण के लिए श्री उमेश नंद कुमार पटेल जी को। माननीय मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज के भरोसे के सम्मेलन रायगढ़ के इस पावन धरा में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रायगढ़ के इस धरती में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे नेता, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी का
रायगढ़ के इस पावन धरा में स्वागत है, अभिनंदन है, नंदन है, वंदन है। हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी का, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी का, उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी का, गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी और सभी उपस्थित आदरणीय मंच जो बाहर से आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज भरोसे का सम्मेलन रायगढ़ में हो रहा है। दोस्तों, ये भरोसा किसका है? भरोसा उन किसानों का है जिन्होंने इस वादे के साथ, इस भरोसे के साथ कांग्रेस पार्टी को चुना था कि हमको किसानों के लागत, जो प्रति क्विंटल लागत है, वो 2500 रुपए ये सरकार देगी। और मुझे ये कहने में आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2500 रुपए का अपना वादा न सिर्फ पूरा किया, बल्कि 2500 रुपए से ज्यादा देकर किसानों को अपना काम किया है। दोस्तों, हम लोग जब जाते थे गांव में तो किसान क्या बोलते थे? किसान ये बोलते थे कि ठीक है 2500 तो दे था, लेकिन थोड़ा कुंटल कम हो जाते, 15 कुंटल थोड़े कम हो जाते, बहात जाते धान। किसेगा कहे कि नहीं? इसने बता, ये अंक मन बतागा, 15 कुंटल कम हो जाते, कहा कि नहीं कहा? बने जोर से बोला, 15 कुंटल कम होते कि नहीं होए? तो ओला सुनते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी 15 कुंटल 20 कुंटल करे के घोषणा करी से, और ये साल प्रत्येक किसान ला प्रति एकड़ 20 कुंटल बेचे के मौका मिली। ये हमार किसान मन भाई मन बा, ये उमन के भरोसे के सरकार है, ओकरे बे भरोसे के सम्मेलन ला यहाँ किए जाते हैं। सिर्फ कर्जा माफी नहीं हो, कर्जा माफी अपन जगह, लेकिन 2500 रुपए और 20 कुंटल होए के बाद हमारे किसान मन के आर्थिक रूप से मजबूती मिले है। और सिर्फ किसान ला जब मजबूती मिले है तो ये मत समझा कि वो सिर्फ किसान मन के काम है। हमारे जो व्यापारी है, शहर में दुकानदार है, शहर में कपड़ा बेचने वाला है, कपड़ा में मोटरसाइकिल, शहर में मोटरसाइकिल बेचने वाला है, वो सब ला फायदा हुई से। आज हमार रायगढ़ जिला में ट्रैक्टर के बिक्री सर्वाधिक पिछले 5 साल में होई से कि नहीं? सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिके होई से, और एक कारण है हमारे मुख्यमंत्री जी और ओकर जो किसान मन के द्वारा किए गए काम है। आज किसान मला करीब, लेकिन जोन मन हमार भूमिहीन है, भूमिहीन व्यक्ति मन पर कोई नहीं सोचे। आप पूरा भारत देश में भूमिहीन मन पर कोई योजना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकार भूमिहीन मन पर भी योजना बनाई। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना, और प्रत्येक परिवार ला जो भूमिहीन है, जेकर एक टुकड़ा के जमीन नहीं है, ओला भी वो सरकार सहयोग करके 7,000 रुपए दे के काम करी से। भूमिहीन पर कोई योजना नहीं है भाई, लेकिन ये सरकार है वो काम लग करे है। तो मन के भरोसे के सरकार है। हमार रीपा बना के काम करी से, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमार वो में काम करे के काम करी से। हमारे युवा मितान के सब साथी मनाइन है, एक बार जोरदार ताली बजा के बोला युवा मितान के साथी मनबा। ये युवा मितान क्लब जैसे संस्था पूरा प्रदेश में और भारतवर्ष में और कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ में युवा मला आगे बढ़ाए के काम हमारे मुख्यमंत्री जी युवा मितान क्लब के जरिए करत है। हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया खेल आगे बढ़ाए के काम ये मुख्यमंत्री करे है। और ये मुख्यमंत्री के सबसे बड़े काम, भाई मन एक मिनट रुकिया, हमारे मुख्यमंत्री के सबसे बड़े काम जो मोला लगते, सबसे बड़े काम जो होते, हमार छत्तीसगढ़िया संस्कृति आगे बढ़ाए के काम ये मुख्यमंत्री करे है।
छत्तीसगढ़िया खान पान लागे बढ़ा के काम करे, छत्तीसगढ़ के खेल और कूद लागे बढ़ा के काम करे। एक बार मैं आप एक ठीक कहानी बतात हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हमला सब मंत्री मला बलईस और किहिस कि तुमन बासी खाता होगा बोरो बासी, तो हमन के हाँ खाथन, ते पारी बोरे बासी खइया ना, तो सब वीडियो बना के ला ओला फेसबुक में डालिया। तो हम समझे नहीं का कहा थे भाई, ये में का हो जाही, बोरे बासी ला खात फेसबुक में डालबो तो मैं का हो जाही। तो अब मुख्यमंत्री का आदेश है तो मानना तो पड़ी, हमन मंत्रियन कछुआने थोड़े कर सकत हन। तो ओकर आदेश के पालन करते हुए हमन बोरे बासी खात अपन अपन के फेसबुक में डालेन, और फेसबुक में डालेन तहा रात के में देखत रहे कि भाई एकर का असर होइस। तो मुख्यमंत्री जी की अपील के असर का हो से तला मैं बतात हो, ये अपील करीन कि बोरे बासी खाते हुए सब ला अपन के खान पान ला आगे बढ़ाना है करके। तो एक छत्तीसगढ़ के निवासी छत्तीसगढ़िया आदमी जो ना अमेरिका में निवास करते, अहू अब वीडियो डाले रहीस और मैं कहत रहीस आई एम ऑल्सो ईटिंग बोरे बासी। तो मैं वो दिन समझे कि वो अपील के का असर है, और छत्तीसगढ़िया आदमी है जब छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करते तो ओकर का असर होते। हमन बहुत मुख्यमंत्री देखें, कलेक्टर मुख्यमंत्री देखें, हमन डॉक्टर मुख्यमंत्री देखें, लेकिन किसान के बेटा जब मुख्यमंत्री बनते तो किसान ला कतक फायदा होते अब समझे हन हमन। तो मैं भाई मला जब का हमर रायगढ़ के निवासी मला एक बार जोरदार दोनों हाथ ला उठा के जतका जी यहाँ ले लेके वहां तक हमारे जतका युवा साथी है, माता बहनी है, हमारे कांग्रेस के सब सिपाही है, ते मतलब दोनों हाथ उठा के एक बार बोला भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर चरणदास महंत जी को। डॉक्टर चरणदास महंत जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आप सबको प्रेम बांटने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं रायगढ़ की धरती पर उनको प्रणाम करता हूँ। भाई भूपेश बघेल जी, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने आपका भरोसा जीता है, उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने आपका भरोसा जीता है, उनका मैं यहाँ सादर अभिवादन करता हूँ। आदरणीय टी देंग साहब, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, भाई दीपक भाई जी, भाई ताम्रध्वज जी, आदरणीय रुद्र कुमार जी, आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी, भाई उमेश पटेल जो इस क्षेत्र के मंत्री हैं, भाई नंद कुमार साय जी, सुशील भोई जी, पद्मता चौहान जी, आईसीसी सेक्रेटरी भाई यादव जी, विजय जांगीर जी, ओसा जी, और पूर्व सांसद पुष्पा सिंह जी, और यहाँ के सभी विधायकगण, लालजीत सिंह जी, प्रकाश भाई, उत्तरी गणपत जांगड़े, सिदार, राम कुमार, निराकरण पटेल, श्रीमती जानकी, जयंत ठेठवार के साथ मंच पर विराजमान सभी साथी, और सामने बैठे मेरे बहुत सारे गांव-गांव से आए हुए सभी साथीगण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय बैठ साहब, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये भीड़ जो है, जो गांव-गांव से आई है, ये भीड़ प्रधानमंत्री के उस 14 तारीख के भीड़ से ज्यादा है। मैं आने के पहले गिनती करा चुका हूं। तो ये भीड़ जो है, ये जो हमारे साथी गांव-गांव से आए हैं,
उन पर हमारे कांग्रेस पार्टी पर बहुत ज्यादा भरोसा है। सोनिया गांधी पर जी बहुत भरोसा है, आदरणीय खड़गे जी पर बहुत भरोसा है, आदरणीय राहुल जी पर बहुत भरोसा है और भूपेश बघेल जी पर बहुत भरोसा है, क्योंकि उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने सिर्फ प्यार ही नहीं बांटा है, बोनस ही नहीं बांटा है, बल्कि सबको प्यार दिया है। और यही भीड़ आज ये बताने आई है कि हम यहां से हजारों वोट से आगे हैं। हजारों की संख्या में हमारे साथी आज यहां उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे समय का उपयोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी करें। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबकी उपस्थिति के लिए। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। और आदरणीय माननीय खड़गे जी अभी आएंगे, आप लोग सुनेंगे कि वो आपके दिल की बात लेकर आए हैं, राहुल जी की मोहब्बत की बात लेके आए हैं, कांग्रेस की एकता की बात लेके आए हैं, हमारे सौहार्द की बात लेके आए हैं, और हम सब उसी में अभी जिंदा हैं, उसी में सराबोर हैं। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सांसद बस्तर श्री दीपक बैज जी को। श्री दीपक बैज जी। रायगढ़ की इस धरती पर भरोसे के सम्मेलन में उपस्थित हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए एक बार। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, और अध्यक्ष महोदय के साथ आए माननीय प्रणव झा जी, माननीय चंदन यादव जी, माननीय विजय जांगीड़ जी, और हमारे बीच में प्रभारी मंत्री वरिष्ठ मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, उमेश पटेल जी, तमाम सभी मंत्रिमंडल के साथीगण और वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी, भाई प्रकाश नायक स्थानीय विधायक और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, एनओसाई अध्यक्ष, तमाम हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्ष, महापौर और हमारे पार्टी के सभी तमाम नेतागण, मंच में बैठे सभी जनप्रतिनिधि और मंच के सामने बैठे सभी आए दूर दराज से हमारे माता बहनें, युवा साथी, सब लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, ये छत्तीसगढ़ सरकार की भरोसे की सम्मेलन है। ये भरोसा की सम्मेलन जहां छत्तीसगढ़ के किसानों को हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य और कर्जा माफी का काम किया, ये भरोसे का सम्मेलन है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारा छत्तीसगढ़ की सरकार जहां छत्तीसगढ़ के युवाओं को, हजारों लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किए और वहीं हर युवाओं को हाथों को मजबूत करने का काम किए, ये छत्तीसगढ़ की सरकार की भरोसे का सम्मेलन है। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, छत्तीसगढ़ के उन महतारी माता बहनों का भरोसा है जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनके हाथों को काम देने का काम किए। ये छत्तीसगढ़ की भरोसा का सम्मेलन है जहां छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आने वाले पीढ़ी को इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर उनका एक नया भविष्य तय करने का काम किए। ये छत्तीसगढ़ सरकार का भरोसे का सम्मेलन है जहां लेकिन आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सीधा साधा सरल स्वभाव है। न छत्तीसगढ़ को कोई डराया है न कोई डराएगा। जो छत्तीसगढ़ विकास की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आदरणीय साथियों, हमारी सरकार में
आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री दीपक बैज जी। और अब पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री टी.एस. सिंहदेव जी को। श्री टी.एस. सिंहदेव जी। आज की सभा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, आदरणीय शैलजा मैम, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय हमारे विधानसभा के स्पीकर जो छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी साथी, सभी विधायकगण, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, अन्य सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, संगठन के सभी प्रतिनिधि और नागरिक बंधुओं, आज मैं नमन करना चाहूंगा आपके लाडले नेता, हम सबके अगुवा रहे स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल जी को, जिनकी अगुवाई में हम 2013 में कांग्रेस के अभियान में जुटे हुए थे। और ये निश्चित है कि अगर उनकी हत्या नहीं करा दी गई होती तो उनकी अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे तनिक भी संदेह नहीं, तनिक भी शंका नहीं कि कांग्रेस की सरकार 2013 में ही बन जाती। आज उन्हीं को स्मरण करते हुए, उनके साथ को स्मरण करते हुए, उनके नेतृत्व को स्मरण करते हुए, जिन्होंने हम सबको अवसर दिया था काम करने का, भूपेश भाई को, मेरे को, सबको, जितने आज यहां आप मंच पे देख रहे हैं, सबको उन्होंने मौका दिया था। और ये एक तरह से उनकी प्रेरणा और उनकी खोज रही कि हम लोग आज इस स्थान पर पहुंच सके और छत्तीसगढ़ में सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिल सका। कुछ ही दिन पहले मैं रायगढ़ आया था, कुछ बातें ऐसी हुई और उसका भरपूर राजनीतिक उपयोग गोदी मीडिया ने किया, अन्य मीडिया के माध्यम से हुआ, शिष्टाचार का भरपूर राजनीतिकरण हुआ। वो जो हुआ सो हुआ। आज हमको ध्यान रखना है उस बात का, उन सच्चाइयों का, जिसके आधार पे कांग्रेस पार्टी हमेशा चलने का प्रयास करती रही, जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रही और लोगों के लिए अनेकों कार्यों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से राहत पहुंचाती रही। एक बात आप छत्तीसगढ़ में सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं, धान की खरीदी, धान की खरीदी, धान की खरीदी। जिस धान की खरीदी में केंद्र सरकार का आधे नए पैसे का भी योगदान नहीं है, उसे वो बताना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, आधा नया पैसा नहीं। ऐसी बातों को, मिथ्या बातों को, हम अध्यक्ष जी बैठे हैं, हालांकि सदन तो नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, असत्य कथन। और सामान्य भाषा में असत्य कथन को क्या कहते हैं, लबरा गोठो कथें, झूठा बोली भी कथें, यही सब ला हमन कथन। और वो लबरा तो दूसर जन रहे, ये हर झूठ बोले वाला हमर कैसे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मान सम्मान ला कैसे नीचे करे बर काम करत है। भाई अगर वो कहीं करत है तो कहे, हमन ला कोई तकलीफ नहीं है, जे काम करते तेला कहे, हमन नहीं कहब कि नहीं करते, लेकिन जे काम ला नहीं करत है तेला कहे बर अगर कही तो कौन ओकर बात हर मानी। भाई 5 राज्य हर आज चुनाव में जात है, 5 राज्य में एक को राज्य में बतावा जहां ये प्रधानमंत्री जाए के कहत हो ही कि केंद्र सरकार हर धान कर खरीदी करत है।
5 राज्य में चुनाव होने वाला है, एक को जगह नहीं। काबर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अगुवाई में किसान मन पर जो नीति कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ में अपनाए है, वो पूरा हिंदुस्तान में कोनो राज्य सरकार ना अपनाए है, ना अपनाए कर हिम्मत करत है। ये बात ला आप मन भली भांति याद रखबो, और जब चुनाव कर बात आई तो ये बात ला ध्यान में रख के, जैसे पिछले बार 1 दिसंबर से धान कर खरीदी होए वाला रहे और कोई पब्लिक धान लेके नहीं गई सोसाइटी में, काबर कि कांग्रेस के सरकार आई तो हमन ला बगरा भाव देही 2500 मिलीस। ये साल 1 नवंबर से भूपेश भाई धान कर खरीदी कर ऐलान करीन है, झिन रुखियो ले जियो अपन धान। काबर की ये साल 2800 रुपया में 17 रुपया कम में आपके भाव हर धान कर भाव हर मिले वाला है। 2800 रुपया में केवल 1700 कम, और हमन ओघिन कह रहे हैं 2500 कम से कम हमन 2500 देबो। तो इतना हर बढ़ाए के भूपेश बघेल के सरकार आप मन ला देहत है, काबर बटन ला चीपना है, ये सब ला ध्यान में रख के। और उतने नहीं, जे बात ला उमेश कहीन कि 15 क्विंटल से 20 क्विंटल खरीदी कर लक्ष्य ला भूपेश भाई कर देहिन है, ओ में का होए वाला है, जो रउर मन ला पैसा पहले ही मिलत रही, ओ में शुद्ध लाभ एकड़ पीछे 4000 रुपया और आप मन ला होए वाला है। तो ऐसा सरकार ला देखना है कि असत्य कथन वाला, झूठ बोले वाला हमन के प्रधानमंत्री के बात ला लेना है, ये आप मन ला सोचना है, समझना है और करना है। आप मन कर सहयोग, आशीर्वाद साथ भरपूर मिली, ये विश्वास कर साथ में भरोसा कर सम्मेलन में आप सब मन जुटे है, तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास खंडों में चयनित 82 स्थलों पर जैत खंभों का निर्माण किया जाना है, स्थापना की जानी है, जिसके शिलान्यास के लिए रिमोट का बटन दबाकर कृपया शिलान्यास करने का कष्ट करें। बहुत बड़ी योजना है और बाबा गुरु घासीदास जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रत्येक जैत खंभ की लागत 25 लाख रुपए है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रहा राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। ननिहाल ने समर्पित किया भांजाराम के चरणों में भव्य आयोजन। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ने तोड़े कई रिकॉर्ड। करीब 1 करोड़ लोग ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। ये हमारे जिन परंपरा है, जिन हमारी संस्कृति है, ओला बढ़ाए के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार लगातार करत। रायगढ़ में भरोसे और न्याय का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार।